नमस्कार। अभी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हुई है और प्रारंभिक परीक्षा के बाद आप सब लोगों ने अपने अपने की आंसर्स मैच कर लिए होंगे। कट ऑफ वगैरह भी बहुत सारे कोचिंग्स के संस्थान बोल रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बताया जा रहा है। तो उसके बाद का जो आगे का सफ़र है वो अब मुख्य परीक्षा के साथ शुरू होगा। और मुख्य परीक्षा की जहाँ तक बात है तो उसको थोड़ा संवेदनशीलता, संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का ओरिएंटेशन और मुख्य परीक्षा के ओरिएंटेशन में काफ़ी बड़ा अंतर है। वो अंतर सभी पीसीएस मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को समझना होगा। जहाँ तक मुख्य परीक्षा की बात है, यहाँ पे कंटेंट से ज़्यादा आपके आंसर का डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। आप किस दिशा में आंसर लिख रहे हैं, आंसर कितना बैलेंस है, लॉजिकल एनालिसिस कितना है, उन सारी चीज़ों पे पैरामीटर तय होते हैं। आंसर राइटिंग की जब हम बात करें या मुख्य परीक्षा हम बात करें तो सारा का सारा सब्जेक्टिव है। आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, चाहे आप भाषा का पेपर हो, चाहे निबंध का पेपर हो, चाहे सामान्य अध्ययन का पेपर हो। आप सब लोग उससे परिचित हैं कि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा में पेपर 5 और पेपर 6 और जोड़े हैं, ऑप्शनल हटा दिया है। तो इन पेपर को भी आपको बेहतर तरीके से देखना है, क्योंकि ये परीक्षा पहली बार हो रही है नए सिलेबस के आधार पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा संवेदनशीलता आपको रखनी है। मुख्य परीक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य फॉर्मूला जो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है वो यही है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन समझने की प्रक्रिया को शुरुआत करें। पहला चरण है क्वेश्चन समझना, और क्वेश्चन समझने के बाद जो दूसरा चरण है वो है आंसर का ढांचा तैयार करना, यानी कि फ्रेम तैयार करना, आंसर फ्रेमिंग। और फिर तीसरा है आंसर राइटिंग। इन तीनों चरणों को सिस्टमेटिक तरीके से आपको टैकल करना है। पहला चरण जहाँ पे हमने बात की कि आपको आंसर समझना होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए आंसर से पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप पहले 2 भागों में तोड़ दीजिए, कीवर्ड और एक टैग वर्ड। कीवर्ड वो हैं जिस पे आंसर पूछा गया है, टैग वर्ड वो हैं जिन पे आपको निर्देशित किया गया है। जैसे हिमालय की राजनीतिक भूमिका का विश्लेषण कीजिए, तो यहाँ पे हिमालय की राजनीतिक भूमिका कीवर्ड है, हिमालय कीवर्ड है और टैग वर्ड विश्लेषण है। यही यहाँ पे विश्लेषण की जगह विवेचना होता तो आपका आंसर अलग होता। कीवर्ड सेम है और टैग वर्ड चेंज हो गया। तो आपको पहले सारे टैग वर्ड के मायने समझने होंगे, हर टैग वर्ड में क्या क्या कंटेंट शामिल किए जाते हैं, कितने अनुपात में शामिल किए जाते हैं, किस दिशा में शामिल किए जाते हैं। वो एक निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी मोटे आधार पे मुख्य परीक्षा में जो आपको बातें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आपका आंसर बेशक कंटेंट में थोड़ा कम हो, लेकिन बहुत संतुलित हो, सारगर्भित हो और एक निश्चित दिशा में हो जो टैग वर्ड पूछना चाह रहा है। ये मुख्य परीक्षा के कोर कुछ मूल्यों पे मैं अभी यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी परीक्षार्थी जब परीक्षा देता है तो सबसे पहले उसे क्वेश्चन समझने वाली प्रक्रिया पर काम करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, कीवर्ड और टैग वर्ड को समझना। नंबर 2, फिर उसको अपने आंसर राइटिंग, आंसर फ्रेमिंग पे काम करना चाहिए। आंसर फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन और उसके बाद जो भी आप उसको केस स्टडी या फ्लो चार्ट या डायग्राम से जो भी उसमें शामिल करना है वो सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा गौर देना है। अगर आप डायग्राम, फ्लो चार्ट या उनका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ शब्दों की बचत हो जाएगी, और शब्दों की बचत बहुत मायने रखती है मुख्य परीक्षा में। इस तरह से आप अपने आंसर का डिज़ाइन करते समय फ्लो चार्ट, डायग्राम का यथासंभव जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ जहाँ पे संभव है वहाँ पे उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपके शब्दों की बचत हो और आप कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा संदेश दे पाएँ। जो सामान्यतः परीक्षक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा का मूल्यांकन करते हैं वो चाहते हैं कि उनका काम थोड़ा आसान हो जाए, और काम आसान होने में ये डायग्राम और फ्लो चार्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक तो इसको आप गौर कीजिए, क्वेश्चन को प्रॉपरली समझिए,
आंसर राइटिंग की कंटिन्यूस प्रैक्टिस कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण किसी एक एक्सपर्ट के साथ मेंटरशिप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आपको ये आभास होता रहे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में आप सही हैं, किस दिशा में गलत हैं। ये आपको फीडबैक मिलते रहना चाहिए। बिना उसके आपका जो अभ्यास चल रहा है, निरंतर जो अभ्यास चल रहा है, वो बेकार हो सकता है। अतः आप स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों का ध्यान कीजिए। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है, वो ये है कि पिछले विगत वर्षों के जो भी प्रश्न पत्र हैं मुख्य परीक्षा के, उनका आप एक बार पूरी तरह से विश्लेषण कर लें, जो मैंने अभी आपको बताया कीवर्ड और टैग वर्ड के आधार पे। इससे आपकी जो तैयारी है वो थोड़ा आसान हो जाएगी। हम आगे भी मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ वीडियो डालेंगे, तो संपर्क में रहें, टच में रहें। थैंक यू।